जम्मू कश्मीर में पिछले कोई 1.5 माह से अगर आप देखेंगे तो एक कंट्रोवर्सी थी। नायब तहसीलदार की पोस्टर निकाली गई थी। जब ये एडवर्टीजमेंट, जब ये नोटिफिकेशन जो है सामने आया और उसके बाद जब उसमें यह देखा गया कि उसमें उर्दू को मैंडेटरी किया गया है, तो इसमें बहुत बड़ा बवाल आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए कल की डेट में आपने देखा, जो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू का है, वहां बाहर बैठे एहतजाज किया और इस बात को रखा कि इस पर जो है वो फौरी तौर पर फैसला सुनाया जाए कि कहीं ना कहीं जम्मू के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि ज्यादती हो रही है, भेदभाव हो रहा है और यहां पर उर्दू लैंग्वेज को मैंडेटरी करके। और ये पिछले 1.5 माह का अगर आप इस पूरे खेल को देखेंगे तो इसमें इस बात को सामने लाया जा रहा था कि जिन बच्चों को डोगरी आती है, जिनको कश्मीरी आती है, जिनको हिंदी आती है, अगर उन्होंने भी तैयारी की है तो इसमें खाली उर्दू वाले ही लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो कैट का एक फैसला सामने आया है, उन्होंने JKSSB को कहा है कि आप इन तमाम बच्चों से जो है वो राब्ता कीजिए और उन तमाम बच्चों के फॉर्म्स को लेना आप शुरू कीजिए, जिन्हें भी हिंदी आती है, जिन्हें डोगरी आती है, जिन्हें कश्मीरी आती है, जिन्हें इंग्लिश आती है, इन तमाम लोगों की जिनकी भी ग्रेजुएशन है आप उनके फॉर्म ले सकते हो। और इस तरह पहले यह देखा गया था कि सिर्फ जिनको उर्दू आती है, जो सिर्फ उर्दू पढ़े हैं और उनकी ग्रेजुएशन हुई है, यह कहा गया था कि वही लोग इस नायब तहसीलदार का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इस पर लंबी कंट्रोवर्सी देखने को मिली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं वो सीएम उमर अब्दुल्ला के पास भी मिलने गए थे और उमर अब्दुल्ला ने भी उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने कहा कि इससे भी कोई रेस्पॉन्स जो है वो नहीं आया। और उसके बाद जब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है उसकी जानिब से कल जब फैसला सामने आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है, जितने एस्पिरेंट्स थे, जितने बच्चे थे जो इस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन वाकई हो रहा था उसे खत्म कर दिया गया। हम अगर हिंदी जानते हैं तो हमें जो है वो हमारा हक जो है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। और इसमें जो हवाला दिया गया था कि क्यों उर्दू को मैंडेटरी रखा गया था, क्योंकि 2009 का हवाला दिया जा रहा था, जो रूल 2009 के थे, तब जम्मू कश्मीर जो है एक रियासत हुआ करती थी और यहां पर रियासत के हिसाब से सारे काम होते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आ रहा है, यानी कि अब ये यूटी है। यहां 2019 के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसमें बदलाव आया है और उसमें अब ये चीजें रखी गई हैं कि अगर आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको डोगरी आती है, आपको कश्मीरी आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि पोस्टें तो 75 टोटल है। अब इसमें कंपटीशन बहुत खतरनाक होने वाला है, जो कि हर कोई बच्चा जो है वो बढ़कर सामने आएगा तो कितने लोगों का सिलेक्शन जो है इसमें वो देखने को मिलेगा। और इस तरह से 9 जून को जब ये नोटिफिकेशन आया था तो एक हंगामा सा उसके बाद ही देखने को मिला था, और जिसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो है इस पे साफ तौर पर जो है वो उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आपने उर्दू को जो है यहां पर प्रेफरेंस दी और कहीं ना कहीं इसमें जो कश्मीर से बच्चे जो है सिर्फ जो उर्दू जानते हैं वही आगे जाएंगे और हमारे बच्चे जो हिंदी जानते हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है, डोगरी पढ़ी है, वो जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अब इसके बीच में कुछ इस तरह के बयानात भी आए थे जहां पर हिंदू मुस्लिम का इसे एंगल दिया जा रहा था या बाकी चीजें की जा रही थी, लेकिन अब कैट की जानिब से यह डिसीजन लिया गया है और JKSSB को फर्दर कह लिया गया है कि अब आप जो पोस्टें रहेंगी, अब नायब तहसीलदार के लिए जो चीजें हैं उसमें अगर आप किसी भी बच्चे को डोगरी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी आती है तो रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि उर्दू को खत्म कर दिया गया। कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि अब उर्दू खत्म कर दिया गया, अब उर्दू नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उर्दू रहेगी। उर्दू को भी रखा गया है। अगर आपको उर्दू आती है, डोगरी आती है, कश्मीरी आती है, हिंदी आती है, तो नायब तहसीलदार के लिए आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और इस तरह से इस 1 माह की ये कंट्रोवर्सी जो है अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है और सवालात जो है वो कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के
ऊपर उठाए गए थे और कल जो फैसला सामने आया और उसके बाद देखा गया कि मिठाइयां भी जो है वो बांटी गई। और श्रीनगर के लाल चौक से आपने देखा कुछ तस्वीरें भी आई जहां पर जुडिशरी के बारे में लोगों ने कहा कि जुडिशरी पे जो हमें भरोसा था और हमें फैसला जो है वो अच्छा मिला है। और इससे कहीं ना कहीं वो तमाम बच्चे, वो तमाम एस्पिरेंट्स, वो तमाम लोग जिन्होंने तैयारी की थी, जो इंतजार में थे, वो भी बेहद खुश नजर आए। आपका इस सब चीज के ऊपर क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स हमारा खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे सकते हैं।